हेलो एवरीवन। आज बेसिकली बात करने वाले इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। क्या रहने वाले आपके पार्टनर के इवनिंग थॉट। और हमने एनर्जाइज कार्ड ले लिए हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। एंड जो जो मैं बताऊँगी वो वाली आपको क्लेमिंग करनी है रीडिंग के लिए, राइट। चलिए चलते हैं इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। क्या सोच रहे हैं वो, रिलेटेड टू लव हो सकता है, रिलेटेड टू प्रोफेशन हो सकता है, मतलब जो भी उनकी ओवरऑल थिंकिंग आज की डेट में रहने वाली है, सारी की सारी हम बताने वाले हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए, ठीक है। एंड कोई भी अगर जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हमसे चाहता है रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम, मनी ब्लॉकेज हो गया, लव लाइफ हो गई, ठीक है, और रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, या हेल्थ इश्यूज़ हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है लाइफ में, जो भी है उसके लिए आप हमसे बाय कर सकते हैं। किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको थंबनेल में मेरा नंबर मिल जाएगा, इवन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमारे उसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी इस टाइम देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट थिंकिंग उनके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अदर एरिया ऑफ लाइफ के बारे में ऑल्सो, राइट। आई होप आपको कार्ड्स भी अच्छे से दिख रहे होंगे। ओके, आई होप अपने पार्टनर का नाम आपने ले लिया होगा, सोच लिया होगा, उनके साथ बिताए हुए जो भी अच्छे पल हैं सब कुछ हैं, ताकि हम आपकी एनर्जी को कनेक्ट कर सकें। बेसिकली आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में रहा है, या दो कॉन्ट्रडिक्ट सिचुएशन जो रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो गई हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने चीज़ें ठीक करनी है आपके साथ, तो पुराने जितनी भी नेगेटिविटी उनकी लाइफ में रही है या जो भी उन्होंने गलत स्टेप लिए उन सबको छोड़ के, ठीक है, उन सबको देखभाल करते हुए, या कि जो उनको लगता है कि ये स्टेप अगर मैंने नहीं लिया होता तो मेरी लाइफ शायद ज़्यादा हैपनिंग होती, उनको सबको देख के ही वो आगे के स्टेप लेना चाहते हैं। सो मैं ये कहूँगी कहीं न कहीं रिलेशनशिप में थोड़ा-सा तो उनको कहीं न कहीं ये है कि उनकी वजह से कहीं न कहीं गलती हुई है। उनको आपको अनबायस्ड होके कहीं न कहीं उनको आपको जस्टिस देना है, और हो सकता है कि कुछ इसी तरह की चीज़ें उनकी लाइफ़ में चल रही हो तो उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो शायद इस वजह से उनके साथ गलत हो रहा है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं उनके पास, लाइफ़ में पीछे भी रहे होंगे, हो सकता है फैमिली काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है फैमिली हो सकती है, उनका करियर हो सकता है। काफ़ी कुछ लोगों के लिए फैमिली है, कुछ लोगों के लिए करियर है, ठीक है ना? जिस वजह से शायद उन्होंने आपको छोड़ा हो या त्यागा हो, या ये सोचा हो कि यार मैं नहीं ले पाऊँगा एक्शन, या इस रिलेशनशिप से मुझे चला जाना चाहिए, या फिर सेम तरह की एक्सपेक्टेशन उनकी आपसे रही होगी। आप उनके लिए कहीं न कहीं या तो अपनी फैमिली के आगे आपने उनको कह दिया होगा कि भई मैं फैमिली के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, और फैमिली की इजाज़त के बिना मैं शादी नहीं कर सकती या कर सकता, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो उन्होंने मूव ऑन कर लिया इस रिलेशनशिप से। कहीं न कहीं अभी भी सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं उनके मन में। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनके तो आप हो, यू विल नॉट गो एनीवेयर। शायद इसी वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन अपने करियर में कर रहे हैं। पहले उन्होंने फर्स्ट काम हाथ में लिया, वो कंप्लीट किया, सेकंड देन थर्ड, मतलब कीप मूविंग, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मुझे उनकी लाइफ में लग रहा है। कहीं न कहीं सेलिब्रेशन, रियूनियन आपके साथ करना चाहते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं न कहीं सेलिब्रेट कुछ कर रहे हैं, हो सकता है, या फिर आपका कोई सेलिब्रेशन अपने पास्ट में आपने किया हो, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन या कहीं गए हो, उस चीज़ को याद करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी डेफ़िनिटली इनके फ्रेंड्स के साथ भी चल रही है। अगर कोई इनका नेगेटिव फ्रेंड्स था जिसके इन्फ्लुएंस की वज़ह से कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आई है, सो उस प्रॉब्लम को भी ये ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? अगर इनके पास कोई, अगर आप लोगों का मतलब मन में ये है कि भई ही इज़ डीलिंग विद समबडी एल्स और समथिंग लाइक दैट, सो हो सकता है फ्रेंड्स के साथ इनका अच्छा घूमना-फिरना, उठना-बैठना हो, बट अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड तो नो, नथिंग इज़ देयर। राइट। एंड कोई अगर इनको ऑफर भी दे रहा है तो अभी बहुत सुस्त हैं ये। इनफैक्ट अपने लाइफ में अगर कुछ करना भी चाहते हैं ना, तो ही वांट टू डू समथिंग मोर मोर मोर, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चुपचाप शांत एक जगह में बैठ के सोच रहे हैं। तो कई लोगों की ग्रोथ तो बिल्कुल स्टेगनेंट हो गई है, बहुत स्टेगनेंट हो गई है, और कुछ लोगों की ग्रोथ काफ़ी डे बाय डे मुझे ऊपर जाती हुई दिख रही है। सो थोड़ा-सा इस तरह का नेचर है आपके दैट पार्टनर का, कि कहीं न कहीं अपने आप को ही फील वेरी सुपीरियर, और उनको ऐसा लगता है कि लाइक उनके जैसा बंदा आपको अपनी लाइफ में नहीं मिल सकता, यू विल नॉट गो एनीवेयर। एंड कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा श्योरिटी है उनको कि उन्होंने जितना प्यार आपको दिया है, या जो भी चीज़ें लाइक
आपकी लाइफ में दोनों के जो अच्छे पल आपने बिताए हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें विल नॉट कम टू योर लाइफ, और यू, और या फिर आप उनसे इतना सच्चा प्यार करते हो कि आप कहीं उनको छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। सो काफ़ी ज़्यादा एक तो डिज़ायर्स उनकी काफ़ी ज़्यादा है आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा प्यार है। हो सकता है डिफरेंट आईडी से आपको स्टॉक करते हो सकता है कि आपकी पिक्चर्स, फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हो सकता है कोई सेलिब्रेशन आपने किया हो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार, या फिर वो चाहते हैं कि जब आप मिलें, आप दोनों का मिलन हो, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कहीं न कहीं कुछ न कुछ सेलिब्रेट उनको करना चाहिए। अनबायस्ड होके आपके लिए डिसीज़न लेना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से कुछ लोगों का प्रोफ़ाइल बहुत अच्छा चल रहा है, लाइक करियर बहुत अच्छा चल रहा है, तो कहीं न कहीं उनके पास अथॉरिटी और पावर, उनके पास पैसा, और अनबायसली वो कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। स्पेशली अगर मैं कहूँ, कुछ लोग अगर हस्बैंड वाइफ थे, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे अपनी फैमिली से, तो कहीं न कहीं वो स्टेबिलिटी उन्होंने पा ली है, तो अब आपको शायद वो आपके लिए कुछ एक्शन लेते हुए मुझे दिखेंगे। कहीं न कहीं उनके आपस के खुद में भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। इनफैक्ट अगर घरवालों की बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, तो वहाँ लड़ाइयाँ चल रही होंगी। फ्रेंड्स बहुत नेगेटिव थे, तो वहाँ लड़ाइयाँ हो सकती है। ऑफ़िस एरियाज़ में लड़ाई हो सकती है। तो मतलब काफ़ी कुछ, अगर ये बंदा इस तरह का था कि भैया जो हो रहा है होते रहने दो, और काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो एक कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ़ से निकला है ना, तो काफ़ी कुछ अकल इनको आ गई है। इनको समझ में तो आ गया है, कौन इनका फ़ायदा उठा रहा है, कौन इनका यूज़ कर रहा है, कौन से लोग इनकी लाइफ में अच्छे थे, और शायद यही वजह है कि ये आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये कहीं न कहीं आपको मिस कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो आप इनकी लाइफ से गए हो, सो ही फील्स कि कहीं न कहीं अकेलापन है, खालीपन है। अपनी जो भी ये कर पा रहे हैं लाइफ में, जो भी इनकी मतलब क्या बोलते हैं उसे, करियर में या फाइनेंसेस में कुछ भी अच्छा अगर कर पा रहे हैं, कोई नई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, सो लाइक ही इज़ लाइक दैट कि वो मतलब अगर लोगों के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो वो उस लेवल पे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, उतनी अच्छी उनको मन के अंदर से शांति नहीं मिल पा रही, जो अगर वो आपके साथ करते हैं, आपके साथ जैसे होता है ना, बंदा एक अपना हमारा नियर डियर होता है, उसके साथ दुःख हम बाँटते हैं, तो हमें लगता है हमारा दुःख कम हो गया, और खुशियाँ हम बाँटते हैं, तो हमें लगता है कि और ज़्यादा बढ़ गई है। सो वो वाली एक चीज़ हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों की। एंड डेफ़िनेटली इवनिंग के टाइम पे कहीं न कहीं ये ऊपर-नीचे तो डेफ़िनेटली ही फील्स कि इमोशनल इम्बैलेंस इनका होता है, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में या तो आपने बहुत ज़्यादा करा है, या उन्होंने बहुत ज़्यादा करा है। किसी एक बंदे ने मतलब बहुत ज़्यादा करा है, एंड उसके बाद उसको लगा है कि भैया मुझे उसको इतना 100% नहीं मिल रहा, और वो लाइफ़ से चले गए। तो इट्स अ टेम्परेरी पीरियड। अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ पे जो 2 कार्ड आए हैं, जो कि मेजर अरकाना के कार्ड्स हमें बताते हैं, बाकी रेस्ट द सिचुएशन इज़ वेरी टेम्परेरी। जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है, ये अब पीछे की प्रॉब्लम को, जो भी हुआ है गलतियाँ, उसको देखते हुए आगे का डिसीज़न लेंगे, ताकि गलती ना दोहरा सकें। और ये जो कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में आ गया था, जो इनके दिमाग में जो बहुत इम्बैलेंस ये हो गए थे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, 2 कॉन्ट्रडिक्ट सिचुएशन की वजह से, ठीक है ना? और इन्होंने गलत डिसीज़न लिए, या फिर इनको इमोशनली इतना ज़्यादा ये कान के कच्चे थे, किसी की बात सुन के इन्होंने वो वाला काम कर दिया, या बिना सोचे-समझे बहुत तेज़ी से कि भैया मुझे नहीं रहना, या मुझे सब कुछ ख़त्म करना है, या मैं स्टेप नहीं ले पाऊँगा, वो वाली जो चीज़ें करी हैं वो। और एक साथ में अब इनको लग रहा है कि इनको जस्टिस देना चाहिए आपको। ये 3 चीज़ें जो मेजर अरकाना के कार्ड में हैं, जो कि इनके दिमाग में अभी चल रही है। सो दैट इज़ वेल एंड गुड, एटलीस्ट अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और आगे आपको इंसाफ देना चाहते हैं। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को आप क्लेम कीजिए कमिटमेंट से, इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम आप कीजिए सेलिब्रेशन से, जस्टिस से आप क्लेम कीजिए, क्लैरिटी से क्लेम कीजिए, ओपन ऑफ हार्ट चक्रा एंड थॉट चक्रा आप क्लेम कीजिए, राइट? सो इस तरह से आप क्लेमिंग कीजिए, ताकि ये ब्यूटीफुल रीडिंग आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बोला, उसी तरह से घटित हो सके, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।